मैं तो स्वयं सत्य, धर्म और न्याय के रूप में आज अपने इस लिपि रूप में ही प्रत्यक्ष हूँ। यह रूप संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, संचालन और विध्वंस भी करता है, किंतु उन्हीं रूपों को पहचानकर जो मुझे मेरे हर रूप को स्वीकार कर अपनी हर समस्या, हर कष्ट और पीड़ा मुझे मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, उसे निश्चय ही मेरा अपना सत्य, शिव और सुंदर रूप ही प्राप्त होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से।
ओम शिवाय। नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस भगवत चर्चा में, भगवान की वाणी के पाठ में। तो आज हम भक्ति और भगवान, आदेश है ईश्वर का, भाग 6 और अध्याय 40, तीर्थ जैसा पावन और मेरे दर्शन का लाभ देने वाला हो जीवन तुम्हारा। तो इसको आपने अभी तक सुना पिछले संस्करण में, और अब आगे आप सुनेंगे। आदेश है ईश्वर का, भाग 6 अध्याय 41, 41, 6/41। सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ते रहना है। नौ फरवरी 1996। ये भगवान की वाणी का पाठ है। एक एक शब्द भगवान का ही अपना है, ना परम पूज्य देवी माँ का अपना है, ना मेरा अपना है। इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ते रहना है। 9 फरवरी 1996। सत्य पर अधिक विश्वास है तुम्हारा, तो सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ती रहना। ये देवी माँ के लिए कहा गया है, क्योंकि देवी माँ को ही तो ये वाणी आई है। भगवान ने जिस तरह से गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाई और उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, इसी तरह से भगवान का ये लिप रूप अवतरण परम पूजा देवी माँ की स्वचारित लेखनी के माध्यम से उन्हीं को संबोधित करते हुए, और जिस समय वाणी आती थी उनके अंतर्मन में वो वाणी गूंजती थी, आवाज़ सुनाई देती थी। तो सत्य पर अधिक विश्वास है तुम्हारा, तो सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ती रहना। सत्य की राह पर चलता हुआ जीवन जब भी क्षय होगा, स्वयं मुझे ही प्राप्त होकर मेरे ही रूप में लय हो जाएगा। सत्य की शक्ति पाई है तुमने, जीवन की इस राह पर कुछ भी तो ऐसा नहीं जो राह को रोक सके अथवा जीवन में बाधा बनकर आ सके। हर पल ही रूप बदलते मनुष्य के रूपों में ही तुम्हें सभी कुछ सिखाया है मैंने, जो आज तक अनेकों रूपों में आए और अनेकों रूपों में तुम्हें बाधाएं भी दी। मैं बता ही चुका हूँ कि मनुष्य को पशु नाम से भी पुकारना पशु का ही अपमान करना होता है। इसलिए यह तो नहीं कहूँगा कि मनुष्य ने पशुता जैसा ही जीवन जिया है और छद्म रूपी भेड़ियों की तरह ही हर पल धोखा देते रहने, कष्ट देने के प्रयत्न किए हैं। यहाँ पर सभी कुछ वैसा ही होता रहा है, मगर मनुष्य वे मनुष्य नहीं थे। वे थे मात्र आसुरी शक्तियों के जमघट में से कुछ एक, जो अपना धर्म पूरा करके तुम्हारे जीवन में
तुम्हें भी मिलते रहे। कमी आज भी नहीं है। शैतानों का बहुत बड़ा साम्राज्य है, चारों ओर फैला हुआ असुरों का, जो हर मन पर राज्य करता हुआ, उनके माध्यम से कर्म करता हुआ सारे युग पर छाता जा रहा है। अभी भी उनकी शक्तियों का अंत हुआ नहीं है, किंतु अभी आरंभ ही है उनकी समाप्ति का। जब चारों ओर भयंकर दुर्घटनाओं को होते देखना, असंख्यों को उस मृत्यु के मुख में जाते देखना, समझ लेना यही मेरा वह रूप है जो असंख्यों के लिए काल रूप बनकर आया है और निगल रहा है। काल सभी का मृत्यु रूप में आता है, मगर काल जब क्रोध के रूप में आता है तब समय की सभी सीमाओं को तोड़कर उसी तरह आक्रमण करता है जिस तरह मनुष्य सभी मर्यादाओं को तोड़कर, कर्म की सीमाओं को लांघकर मानवता और सत्य पर आक्रामक होने की चेष्टा करता है। आज वे ही स्थितियां सामने देख रही हो। जब मनुष्य मात्र दिखता ही मनुष्य है, उसके रूप की तुलना करने योग्य भी कुछ नहीं है जिससे तुलना करके तुम्हें समझा सकूं। उससे अधिक नीच अन्य कुछ है ही नहीं। जिन हाथों को आक्रमण करते निरपराधों असहायों का वध करते देखा है, सुना है, वे सभी किस तरह, किस रूप में शक्तिहीन होकर छटपटाते हुए काल रूप की सीमाओं में प्रवेश कर चुके हैं, देखोगी ही। इनका जीवन समय आयु के रूप में समाप्त करके नहीं, आयु को बीच में ही छोड़कर ये आयु के समय के बहुत पहले ही काल रूप के मुख में चबा लिए जाएंगे। वही तो विभत्सता का दृश्य होगा जब इस तरह के लोगों की मृत्यु की सूचनाएं पढ़ोगी। समय अब कुछेक को नहीं निगलेगा, असंख्यों को निगलता। तूफानों की गति, तूफानों के रूप में गति होगी मृत्यु के उस तूफान की, जहां मनुष्य जिसके साथ टिक नहीं पाएगा, धूल के तिनकों की तरह उड़ता मिटता जीवन होगा उनका। भयंकर तूफानों की गति और आते हुए रूपों को देखो। जहाँ जितना बड़ा अन्याय होगा, वहाँ उतना ही बड़ा तूफान आएगा। मृत्यु का धीमी गति से बढ़ता यह रूप अब प्रबल वेग में आएगा। मेरी वाणी की शक्ति का यह दर्शन, मेरी वाणी की शक्ति का वह दर्शन जिसके लिए मैं पहले ही बता चुका था कि वाणी स्वयं मेरी शक्ति का दर्शन है। वह दर्शन कैसा है यह भी देखना। आज तक वाणी की वह शक्ति जो मेरे रूप को हर मन में प्रकाशित कर देगी, अनेकों का आधार, अनेकों को उनके दानवीय कृत्यों से भयभीत कर देने वाली होगी, अनेकों के मन पर अधिकार करके स्थान बनाने वाली होगी। कितने जीवन बदलेंगे, कितनों के मन की शक्ति बढ़ेगी, यह स्वयं देखोगी ही। मगर अब तो संसार में विश्वास का रूप ही बदलेगा।
जब मेरी वाणी का शक्ति रूप, जो अभी तक सही और पूर्ण रूप में किसी ने भी नहीं देखा था, अब शीघ्र ही दिखाई देगा। वाणी की वास्तविक शक्ति, वह जो अपने आप में इतनी दिव्य है, जिसको सह पाना हर किसी की सामर्थ्य में नहीं होता, इसलिए अभी तक उसके उस दिव्य रूप को प्रकाशित नहीं किया था। केवल उतना ही प्रकाशित किया था जितना कोई भी सह सकता था। लेकिन अब जबकि सभी ने मुझको जाना और पहचाना है, मानव मन की दुर्बलता के कारण भले ही उस सीमा तक मन में स्थान न बना पाया हो, मगर उस पर अविश्वास की तो कोई स्थिति नहीं है, तो अब सहज ही उसे पहचानना और विश्वास कर पाना सरल हो जाएगा। दिव्य रूप जो मन पर इस तरह छा जाए कि सांसारिकता का प्रभाव मन पर से फीका पड़ता चला जाए, और जो जहाँ पर असहाय और निर्बल से हैं, उन पर आसुरी शक्तियाँ आक्रामक होकर उन्हें कष्ट देती जा रही हैं, उन्हें भी इतनी मन और प्राण की शक्ति मिल जाएगी कि इस तरह के लोग स्वतः भयभीत होकर समर्पित होते जाएंगे। लिप रूप में दर्शन की शक्ति आज भी जो दिखाई देगी, वह फैलती और बढ़ती जाएगी, जिसके सभी पंच तत्व रूप हैं, जिसकी अग्नि से संसार का हर प्राणी जीवन पाता है, वही लिप रूप में होकर क्या उन शक्तियों से खाली है? छिपी वह अग्नि स्वयं लिप भी धारण किए हुए है, तभी तो किसी को जीवन देती है, किसी को शक्ति देती है, किसी का रोग और कष्ट दूर करती है, किसी के स्पर्श में संजीवनी बन जाती है। तो ये आपने अभी सुना अध्याय 6 आदेश ईश्वर का भाग 6 और अध्याय 41 को अभी आपने सुना। सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ते रहना है। अब आगे का जो संस्करण आएगा, वीडियो आएगा, वो आदेश है ईश्वर का भाग 6 और अध्याय 42 शरीर और मन का गंदा वस्त्र। शरीर और मन का गंदा वस्त्र वाणी की शक्ति से साफ करो, वाणी की शक्ति से साफ करो। तो ये साक्षात भगवान की वाणी जो हम आप सबके कल्याण के लिए भगवान लिप रूप में भगवान का अवतरण है। ये वाणी जैसा बताया भगवान ने, ये मेरा शक्ति रूप दर्शन है और वाणी और लिप रूप मेरा साकार दर्शन है। तो इसको बहुत ध्यान से और सुने, बार बार सुने। मैं तो गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान का आदेश है जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो वाणी तो सूर्य के प्रकाश की तरह हर द्वार खटखटाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश रोज़ सुबह हर दरवाजे पर जाता है, लेकिन जो उठ जाते हैं वो उस सूर्य के प्रकाश का आनंद उठा पाते हैं, लाभ ले पाते हैं। और इसी तरह से वाणी जन जन तक पहुंच रही है। अब किसके भाग्य में है, किसकी किस्मत में भगवान की किस पर दया है, कृपा है, वही इसको प्राप्त कर पाएगा।
मैं तो अपना गिलहरी सदृश प्रयास भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए कर रहा हूँ। ओम शांति।